हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। बच्चों, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो कैन कंटेन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चार्ट्स, इमेजेस एक्सेट्रा। बच्चों, पावर पॉइंट की हेल्प से हम अपने डाटा को और इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम्स विद एनिमेशंस और ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे डाटा को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने में मदद करता है और ऑडियंस इसे इजीली और प्रैक्टिकली समझ सकती है। एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। बच्चों, एनिमेशन इफ़ेक्ट एक स्पेशल विजुअल या साउंड इफ़ेक्ट होता है जो कि ऐड किया जाता है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इन अ स्लाइड। It is possible to animate the text and other objects using the buttons on the animation tab button. बच्चों, इसके लिए हम 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एंट्रेंस इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर एंटर करते हुए किस तरह अपीयर होगा। नंबर 2, एम्फेसिस। बच्चों, ये इफ़ेक्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे अटेंशन को ड्रॉ करेगा अपनी तरफ। नंबर 3, एग्जिट। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिट करते हुए स्लाइड शो में कैसे अपीयर होगा। और फोर्थ होता है मोशन पाथ। ये सिमिलर होता है एम्फेसिस इफ़ेक्ट की तरह और इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है विद इन द स्लाइड ड्यूरिंग अलोंग आ प्री डिटरमाइंड पाथ। व्हाट इज़ अ एनिमेशन पेन? ये वो लिस्ट होती है जो डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ एनिमेशंस को इन द स्लाइड। बच्चों, फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन द एनिमेशन पेन। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं एनिमेशन टैब पर इन द रिबन और बच्चों इसके बाद हम क्लिक करते हैं एनिमेशन पेन बटन पर। ये अपीयर हो जाती है ऑन द राइट साइड। अप्लाइंग एनिमेशन इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस पर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट चाहिए और इसके बाद क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन ऑप्शन पर। बच्चों, क्लिक एनी वन ऑफ द एनिमेशन ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एनिमेशन इफ़ेक्ट। ये अपीयर होता है एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। बच्चों, ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर और हम नोटिस करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट जो इंडिकेट करता है इस एनिमेशन को। इन द स्टार्ट फील्ड हम टाइमिंग ग्रुप पर जाते हैं और चूज़ करते हैं स्टार्ट ऑप्शंस को। फ्रॉम द टाइमिंग सेक्शन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एनिमेशन के टाइमिंग्स को। इसकी हम ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेकंड्स की हमें यह एनिमेशन कितनी देर के लिए चाहिए। अगर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट को देखना है तो हम प्रीव्यू ग्रुप में जाकर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। एडिंग मल्टीपल एनिमेशन इफ़ेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं, इसके लिए हम करते हैं ये स्टेप्स को फॉलो। नंबर 1, हम सेलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को और ओपन करते हैं एनिमेशन टैब को। इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप हम क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन बटन पर। फिर सेलेक्ट करते हैं हम डिज़ायर्ड एनिमेशन इफ़ेक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट, ड्यूरेशन एंड डिले प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच इफ़ेक्ट इन द टाइमिंग ग्रुप और या फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को। इस तरह हम मल्टीपल एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट पर। कस्टमाइजिंग एनिमेशंस। बच्चों, हम एनिमेशंस को अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको मॉडिफाई करना या रीऑर्डर करना। रीऑर्डरिंग इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस। बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन इफ़ेक्ट जो होते हैं ये नंबर्ड होते हैं ऑर्डर में जिस तरह हम इन्हें अप्लाई करते हैं। हम इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं ऑब्जेक्ट पर, क्लिक करते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें रीऑर्डर करना है और स्लाइड करते हैं हम एनिमेशन इफ़ेक्ट को। ऑन द एनिमेशन टैब हम क्लिक करते हैं एनिमेशन पेन ऑप्शन पर। एनिमेशन पेन के अंदर हम
क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं एनिमेशन इफ़ेक्ट को, जिसे हम मूव करना चाहते हैं, और इसे ड्रैग करते हैं अप और डाउन टू अ न्यू पोजीशन। अब हम माउस बटन को रिलीज़ करते हैं टू फाइनलाइज द मूव। नंबर्स इंडिकेट द ऑर्डर्स इन विच द इफेक्ट्स will occur during the slideshow. Enhancing the animation effect. बच्चों, हम एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं यूजिंग द इफ़ेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इफ़ेक्ट को फ्रॉम द ऐड एनिमेशन में से। अब एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर हो जाता है जिसमें हम एनिमेशन पेन को सेलेक्ट करते हैं। बच्चों, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। बच्चों, इन द इफ़ेक्ट टैब हम साउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं साउंड फील में से, और इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं आफ्टर एनिमेशन इफ़ेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए फॉर द आफ्टर एनिमेशन फील्ड। इसके बाद अगर हमें एनिमेट करना है अपने टेक्स्ट को, तो हम चूज़ करते हैं एनिमेट इट आइदर ऑल एट वंस और वन वर्ड एट अ टाइम, या फिर वन लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द एनिमेट टेक्स्ट फील्ड। अगर हमें चेंज करना है टाइमिंग रिलेटेड, तो हम जाते हैं टाइमिंग्स टैब में। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं बिफोर द इफ़ेक्ट स्टार्ट्स, और चेंज कर सकते हैं इफ़ेक्ट के ड्यूरेशन टाइम को भी, और कंट्रोल कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट को कितनी बार रिपीट होना है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी एनिमेशन सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी जिस तरह हमने उन्हें सेट किया है। रिमूविंग एनिमेशन इफ़ेक्ट। अगर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट को रिमूव करना है, इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन पेन पर और क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो के अंदर और सिलेक्ट करते हैं रिमूव ऑप्शन पर, और एनिमेशन इफ़ेक्ट रिमूव हो जाता है। स्लाइड ट्रांजिशंस। बच्चों, स्लाइड ट्रांजिशन एक विजुअल इफ़ेक्ट होता है जो अकर होता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप करते हैं। हम यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, या उसके लुक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं स्लाइड को, जिसके बाद हमें ट्रांजिशन चाहिए। फिर हम जाते हैं ट्रांजिशन टैब में, लोकेट द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, और बाय डिफ़ॉल्ट नन अप्लाई किया हुआ होता है। इसके बाद हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को ड्रॉप डाउन एरो में से सेलेक्ट करते हैं, और जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए होता है उसको हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग स्लाइड ट्रांजिशन। इसे रिमूव करने के लिए हम नन बटन पर क्लिक कर सकते हैं ट्रांजिशन टैब में, और हमारा स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। एडिंग साउंड टू स्लाइड ट्रांजिशन। बच्चों, एनिमेशन पेन में जाके हम ड्रॉप डाउन एरो के अंदर इफ़ेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और इफ़ेक्ट टैब के अंदर एनहेंसमेंट्स के अंदर एक एरो आता है जिस पर हम क्लिक करते हैं इन द साउंड लिस्ट। इसमें हम जो भी साउंड अप्लाई करनी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिंग ट्रांजिशन स्पीड। अगर हमें ट्रांजिशन की स्पीड को चेंज करना है तो हम सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं जिसकी ट्रांजिशन की स्पीड हमें चेंज करनी है। अब हम ट्रांजिशन टैब में जाकर टाइमिंग ग्रुप्स के अंदर ड्यूरेशन बॉक्स आएगा, उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ सेकेंड्स को एडिट करके अपनी ट्रांजिशन स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एडवांसिंग द स्लाइड्स। बच्चों, हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर सकते हैं, या तो क्लिक करके या ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे उस स्लाइड को जहाँ पे हमने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को अप्लाई किया है। अगर हम मैनुअली मूव करना चाहते हैं तो हम एनेबल करेंगे ऑन माउस क्लिक ऑप्शन पर, और अगर हम चाहते हैं कि वो एक डिज़ायर्ड टाइम के बाद अपने आप दूसरी स्लाइड पर चला जाए तो हम एनेबल करेंगे आफ्टर चेक बॉक्स, और हम उसमें टाइम को सेट करेंगे तो ये डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट सेव हो जाएगा। इंसर्टिंग अ वीडियो।
अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर किसी वीडियो को इंसर्ट करना है तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे और इसमें वीडियो ऑप्शंस को चूज़ करेंगे इन द मीडिया ग्रुप। यहाँ पर वीडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और जिस भी वीडियो क्लिप को हमें ऐड करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पर। वीडियो क्लिप इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्टिंग एन ऑडियो, अगर हमें कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है तो हम बच्चों जाएंगे इंसर्ट टैब पर और चूज़ करेंगे ऑडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप। यहाँ पर एक ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करके इसे इंसर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट ऑप्शन। स्लाइड शो टैब ऑप्शन। बच्चों, जब हम अपनी सारी स्लाइड्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो अब हम इसे शो करना चाहते हैं इन अ स्लाइड शो फॉर्म। बच्चों, पावर पॉइंट हमें अलग अलग ऑप्शंस देता है स्लाइड शो को प्रेजेंट करने के लिए। इसके लिए हम जो स्लाइड शो ऑप्शंस के वेरियस ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में इन द स्लाइड शो टैब। फ्रॉम बिगनिंग, ये बटन हमें हेल्प करता है स्लाइड शो को स्टार्टिंग से प्ले करने में। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड शो होती है फ्रॉम करंट स्लाइड। दिस बटन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। नंबर 3, प्रेजेंट ऑनलाइन। बच्चों, ये बटन हमें हेल्प करता है स्लाइड शो को प्रेजेंट करने के लिए ऑन अ वेब ब्राउज़र। नंबर 4, कस्टम स्लाइड शो। बच्चों, इस बटन की हेल्प से खाली सिलेक्टेड स्लाइड्स ही शो होंगी प्रेजेंटेशन के अंदर। रिहर्सिंग द स्लाइड शो। रिहर्स टाइमिंग एक यूज़फुल फीचर है जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्लाइड शो को प्रेजेंट करने में। यूजिंग दिस फीचर हम अपना बहुत सारा अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स को सेव कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बच्चों, ये टाइमिंग्स को रन करने के लिए हम जाते हैं इन ऑप्शंस पर। सबसे पहले हमें स्लाइड शो टैब पर सिलेक्ट करना होता है और इसके बाद हम लोकेट करते हैं सेटअप ग्रुप। इसके बाद हम क्लिक करते हैं रिहर्स टाइमिंग कमांड पर, प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योर स्लाइड शो। और जब हम रेडी होते हैं तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और ऑब्जेक्ट पर और फिर क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन ऑन द रिकॉर्डिंग टूल बार इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। बच्चों, जब हम एंड में रीच करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है विथ टोटल टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हम येस करते हैं और हम इसे दोबारा कर सकते हैं। प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन। बच्चों, अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट्स चाहिए तो इसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले फाइल टैब में जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम प्रिंट टैब बैक स्टेज व्यू अपीयर होता है, उसके अंदर प्रिंट सेक्शन पर कॉपीज बॉक्स और यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को एंटर करते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेटिंग्स एंड क्लिक प्रिंट ऑल स्लाइड्स टू प्रिंट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। बच्चों, सेकेंड ड्रॉप डाउन एरो के अंदर अंडर सेटिंग्स हम सेलेक्ट करते हैं वेदर यू वांट टू प्रिंट वन स्लाइड पर पेज या मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज हमें अगर प्रिंट करनी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंगआउट्स। फिर हम थर्ड ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि हमें एक ही साइड पर प्रिंट करना है या बोथ साइड्स ऑफ द पेपर पर प्रिंट करना है। फिर हम क्लिक करते हैं कलर लिस्ट पर और सिलेक्ट करते हैं 3 ऑप्शंस जो कि यहाँ लिस्टेड होते हैं। इसके बाद हम प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी डिज़ायर्ड प्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाती है। थैंक यू।